हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज स्टैटिक्स का लैक्चर नंबर 4th करांगे। लैक्चर नंबर फस्ट विच आर्टिकल नाल कुछ स्पैशल केसिस किए, उस तो बाद असी एक्सरसाइज स्टार्ट की। उही एक्सरसाइज असी कंटिन्यू करते पे हैं। वह क्वेश्चन नंबर 15 करन जा रहे हैं। क्वेश्चन अगे करन तो पहला मैं कुछ रिमाइंड कराना चाहना। सपोज करो साढ़े कोल टू फोर्सिस आ P एंड Q and angle between P and Q is alpha and both forces acting at point O say are be resultant of P and Q. If resultant making angle theta with P, then how to find theta? Resultant makes angle theta with P, then tan theta Q sin alpha over P प्लस Q cos अल्फा। ये रिलेशन चूज करना। तो सपोज करो जे रिजल्टेंट मेक्स एंगल अनदर एंगल सपोज करो फाई मेक्स विद Q, देन टैन फाई P साइन अल्फा ओवर Q प्लस P साइन कॉस ऑफ अल्फा। फिर ये रिलेशन चूज करांगे। जस्ट रिप्लेस P एंड Q, जस्ट रिप्लेस P एंड Q। सो ये सी P एंड Q मेक्स एंगल अल्फा विद ईच अदर एंड रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा विद वन ऑफ द फोर्स से विद P, दैन चूज दिस रिलेशन। हुण जिन्ने भी क्वेश्चन करने आलमोस्ट यही फार्मूला यूज होना। ਤੁਸੀਂ देखा होगा कि पहले जिन्ने भी क्वेश्चन किए उन्होंने बहुत रेयर केस सी जो ये फार्मूला यूज होया। हुण जिन्ने भी क्वेश्चन करने आलमोस्ट ये वाला फार्मूला यूज होएगा। हाँ जी, की है जी स्टेटमेंट? द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P ऑफ 4 kg, P फोर्स 4 kg गिवन है एंड अनदर फोर्स अननोन फोर्स X इज़ परपेंडिकुलर टू P, इज़ परपेंडिकुलर टू P। ਇਹਦਾ मीनिंग की है? रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P एक्चुअली हैगी स्टेटमेंट रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, रिजल्टेंट ऑफ 4 एंड X इज़ परपेंडिकुलर टू P। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P गिवन आ। कहने का मीनिंग ये होया, कहने का मीनिंग ये होया सपोज करो वी हैव टू फोर्सेस, वन ऑफ देम इज़ P विच इज़ 4 kg and second one is X kg and angle between these two say alpha, not given say alpha and RB resultant making angle, दोबारा बनावांगे डायग्राम क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनता पाया। रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री with P, P is 4 kg, P is 4 kg। ये हो गया रिजल्टेंट एंड से ए अनदर फोर्स एंगल बिटवीन P एंड अननोन फोर्स X इज़ अल्फा एंड रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90, रिजल्टेंट राइट एंगल टू P, एंगल बिटवीन फोर्सेस अल्फा एंड रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 विद फोर्स P। ये गिवन आ फस्ट लाइन च। सो जो ये क्या हो कि रिजल्टेंट मेक्स एंगल दिस विद P, फिर असी फार्मूला लगावांगे टैन थीटे वाला। हाँ जी, फरदर चलो पहले इन्ना लिख लीए, अगे फरदर असी बाद च पढ़ते हैं। हाँ जी, चलो पहले पढ़ लो सारी स्टेटमेंट देखो। फरदर की गिवन आ इफ़ P रिप्लेसड बाय 7 kg, जे कहते P असी 7 kg लै लीए, ओके जे P नूं असी लै लीए 7 kg, ये सैकेंड केस ए सी X अननोन फोर्स X अल्फा सी एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज, ओके। इफ P रिप्लेसड बाय 7 kg इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम, ओके। रिजल्टेंट वुड बी inclined at 45 degree to the force of 7 kg, then resultant makes angle 45 degree। ये दो तरह दी स्टेटमेंट्स दो तरह दी डायग्राम गिवन है सानू। रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री विद P, हेयर रिजल्टेंट मेक्स एंगल 45 डिग्री विद P।
then find magnitude in kg of unknown force x and direction की फाइंड करना, ये अननोन फोर्स फाइंड करनी है तो डायरैक्शन फाइंड करनी है कि फोर्सेस विच एंगल कितना वो असी फाइंड करना। ये है जी साडा क्वेश्चन। सब तो पहला रिजल्टेंट कितना दा रिजल्टेंट ऑफ P इज़ इक्वल टू 4 kg एंड x makes angle 90 degree with P। ये गिवन है रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री विद P। सो चूज tan थीटा इज़ 90 क्यू साइन अल्फ़ा। पहले फार्मूला लिख लो, tan थीटा क्यू साइन अल्फ़ा P प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फ़ा। tan 90 Q is x and P is 4 sin alpha over P plus P is 4 plus x cos of alpha. Now tan 90 is infinity, tending to infinity. So x sin alpha over 4 plus x cos alpha. It implies 4 plus x cos alpha must be 0 because something over 0 is infinity. So this term is 0. 4 plus x cos alpha is 0, which implies x cos alpha is minus 4. So x cos alpha की वैल्यू इस रिलेशन तो मिल गई। हुण असी ये चूज करांगे वैन रिजल्टेंट मेक्स एंगल 45 डिग्री विद P। नाउ अगेन रिजल्टेंट मेक्स एंगल 45 डिग्री with P is equal to 7 kg. When P replaced by 7 kg, then resultant makes angle 45 degree. ये क्या गया सेकंड लाइन च। सो tan 45 डिग्री is equal to Q is x. In our case Q is x sin of alpha P is 7 plus x cos of alpha. Tan 45 is 1 x sin alpha. X cos alpha is minus 4 so cross multiply, so x sin alpha the value मिल गई 3. so x sin alpha the value मिल चुकी 3. now then इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय फर्स्ट. नाउ स्केयर एंड ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. एक्स स्केयर इज इक्वल टू 16 plus 9, so x is 5. So magnitude of unknown force is 5 kg. Now x cos alpha is negative, so cos alpha is negative, so alpha lies in cos alpha is negative, so alpha lies in second or third quadrant. Sin alpha is positive, sin alpha is equal to positive, so alpha lies in first or second. So common आ गया second quadrant. So which both implies
अल्फा लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट। सो अल्फा लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट। डायरैक्शन फाइंड करते पे हैं। एक भी जे साइन ਜਾਂ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइड करोगे एक्स कैंसल आउट। सो tan अल्फा इज़ -3/4। सो अल्फा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स -3/4 एंड अल्फा लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट। ये मेरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। डायरेक्शन 5 kg एंड अल्फा tan इनवर्स -3/4 एंड विच लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट, हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 16। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q एक्ट्स एट राइट एंगल टू P। रिजल्टेंट राइट एंगल टू P कहने का मीनिंग ये होया, सपोज करो दीज आर टू फोर्सेज P एंड Q, सपोज करो मेकिंग एंगल अल्फा, रिजल्टेंट राइट एंगल टू P, रिजल्टेंट राइट एंगल टू P, रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 विद P। ये गिवन है। सोल्यूशन रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 विद P। रिजल्टेंट से R, रिजल्टेंट R मेक्स एंगल 90 विद P। सो tan 90 Q sin अल्फा, फोर्सेज आर P Q एंड अल्फा इज़ से अल्फा एंगल बिटवीन P एंड Q। एक लाइन लिख लोगे सब को पहला, लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन टू फोर्सेज P एंड Q। Q साइन अल्फा P प्लस Q कॉस ऑफ अल्फा, tan 90 इन्फिनिटी। सो Q साइन अल्फा ओवर P प्लस Q कॉस ऑफ अल्फा विच implies something over 0 is infinity. It implies P plus Q cos alpha is 0, which implies cos alpha is minus P upon Q, which implies alpha is cos inverse minus P upon Q. So angle between two forces P and Q is cos inverse minus P upon Q. Next second part की है, एंगल बिटवीन फोर्सेस फाइंड करना एंड सैकेंड स्टैप ये फाइंड करना आर स्केयर इज इक्वल टू Q स्केयर माइनस P स्केयर। ये भी असी शो करांगे। हाँ जी, ये किस तरीके शो करना, यूज दिस रिजल्ट आर स्केयर P स्केयर Q स्केयर 2PQ cos अल्फा, पुट वैल्यू ऑफ cos alpha which is minus P upon Q. Q is cancel out, so Q square P square plus Q square minus 2P square which is Q square minus P square। यही असी शो करना सी। ये आ गया आंसर ऑफ सैकेंड पार्ट, ये सी आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तुसी सोच रहे होवोगे बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल जी। हुण असी करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, हुण असी क्वेश्चन करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 ए पार्ट। ये सी 18 का सोल्यूशन। इत्थों ही मैं थोड़ा जिहा इनू चेंज करूँगा तो इत्थों ये 19 क्वेश्चन का सोल्यूशन तैयार हो जाना। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज़ राइट एंगल टू वन ऑफ दैम, रिजल्टेंट राइट एंगल टू वन ऑफ दैम से P, असी सपोज कर लाँगे से P एंड इट्स मैगनीट्यूड। कहने का मीनिंग रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड कितना, हाफ ऑफ अदर। जे रिजल्टेंट राइट एंगल टू P है ना, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होनी इन मैगनीट्यूड, हाफ ऑफ अदर, हाफ ऑफ Q।
right angle to P and value of R in magnitude is half of Q other and its magnitude is half of other. Show that ratio of larger force mean ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਲਰ ਦੂਜੀ ਲਾਰਜਰ टू द स्मॉलर इज़ टू अंडर रूट 3 सबसे पहले लेट आर बी रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q acting at एंगल अल्फा फोर्सिस विच एंगल अल्फा फोर्सिस सपोज कर लिया P एंड Q एंड आर रिजल्टेंट लेट रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 विद P सपोज कर लिया विद P दैन सारा फिर स्टैप ही होणगे विद P सारे स्टैप होणगे अल्फा नहीं फाइंड करना इस केस विच सानू कॉस अल्फा की ही वैल्यू चाहिए आ उस तो बाद की करना आल्सो R is given to be half of Q right angle to P and half of other means दो ही तो है ना एक P and Q right angle to P है तो वो वैल्यू हो अदर की हो गया Q सो यूज R square P square Q square 2PQ cos of alpha R की वैल्यू पुट करोगे Q square over 4 स्केयरिंग की P square Q square 2PQ cos alpha is minus P upon Q by equation number first. So simplify Q square over 4 P square minus 2P square. So Q square minus P square. Simplify minus 2P square plus P square minus P square. So Q square minus P square. So multiply by 4. So 4 Q square minus 4P square. So 4P square is equal to 3Q square. So Q square upon P square 4 upon 3. So Q upon P 2 upon under root 3. So ratio of Q is to P is 2 ratio under root 3. उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी. Resultant makes angle 90 with P. So use tan theta Q sin alpha plus Q cos alpha. So tan 90 is infinity. Something over 0 infinity. So denominator tending to 0. So cos alpha is minus P over Q. Then choose this result and R is given to be 1 by 2Q. Put value of cos alpha and simplify. So ratio of Q and P is 2 under root 3. 19 क्वेश्चन का बी पार्ट आलमोस्ट सेम. सो तुसी अपने आप करोगे, आपको खुद करना होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड टू बी एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 20th. The resultant of two forces P and Q is right angle to P. Resultant of P and Q right angle to P. Again, resultant of P and Q dash acting at same angle is right angle to Q dash. Show that. Very simple question. सब तो पहले एक लाइन लिखोगे, let alpha be angle between two forces P and Q. Alpha be angle between two forces P and Q. Alpha be angle between two forces P and Q. And say resultant are making angle 90 degree. इधर बनना 90, चलो कोई बात नहीं.
ਵਿਦ ਪੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦ ਕਿਊ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲਫਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਨ resultant of P and Q is right angle to P. It means tan 90 Q sin alpha over P plus Q cos alpha. Next step, tan 90 is infinity, which implies P plus Q cos alpha is 0, which implies cos alpha is minus P upon Q. Box number first packing कर देते। Then again resultant of P and Q dash, again resultant of P and Q dash is right angle to Q dash, right angle to Q dash. So again tan 90 right angle to Q dash, ਇੱਥੇ ਸੀ right angle to P. So P sin alpha Q dash plus P cos of alpha, right angle to Q, just replace P and Q. Again tan 90 is infinity and something over 0 infinity, which implies Q dash plus P cos alpha is 0, which implies cos alpha is minus Q dash upon P. पैकिंग करो इक्वेशन नंबर सेकंड, cos alpha minus P upon Q, cos alpha minus Q dash upon P. From first and second equation, minus P upon Q is equal to minus Q dash upon P. Minus Q dash upon P, cross multiply and cancelling minus sign, so P square is equal to Q dash। यही ਅਸੀਂ शो करना सी। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਆਫ P is equal to under root of Q dash. So P is geometric mean of Q and Q dash. So P is geometric mean of Q and Q dash। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ question number 25th, the resultant, very important question, the resultant of two forces P and Q trisect the angle between them. Show that if P greater than Q, angle between them is this, and resultant will be P square minus Q square upon Q. Trisect angle between them. Suppose करो angle between P and Q be 3 alpha and resultant trisect two part one side and one part that side. So alpha this angle and 2 alpha is this side. So if total angle is 3 alpha, then resultant makes angle alpha with P, also resultant makes angle 2 alpha with Q. That's why resultant trisect angle between P and Q. Total angle कितना हो गया 3 alpha. So resultant trisect, एक साइड ते अल्फा दूजी साइड ते 2 alpha. Trisect angle between them means P and Q जो भी एंगल आ उन्होंने रिजल्टेंट ट्राइसेक्ट करदा। लेट सोल्यूशन, लेट 3 alpha बी एंगल between P
P and Q, suppose कर लो P and Q. So resultant makes angle alpha with P. If 3 alpha is the angle between P and Q, so resultant makes angle alpha with P. So choose the relation tan alpha is equal to Q sin 3 alpha over P plus Q cos 3 alpha. जिथे अल्फा सी पहला उत्थे 3 अल्फा हो गया, 3 अल्फा, अल्फा रिप्लेसिस 3 अल्फा एंड थीटा रिप्लेसिस अल्फा. थीटा की हुंदा एंगल बिटवीन आर एंड पी. सो सिंपलीफाई साइन अपॉन कॉस क्यू साइन 3 अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस 3 अल्फा. क्रॉस मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू पी प्लस क्यू कॉस 3 अल्फा क्यू साइन 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा. पी वाली टर्मां एक साइड ते, दूसरियां टर्मां एक साइड ते, दूसरियां टर्मां एक साइड ते. साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा. सो विच इज़ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सो साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा. सो पी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन 2 अल्फा. क्यू साइन अल्फा P अपॉन 2Q, P अपॉन 2Q. सो जूज क्योंकि आंसर साढ़ा कॉस विच आ रहा. सो साइन 2 अल्फा, साइन 2 है, 2 साइन है, कॉस है. 2Q साइन अल्फा कॉस अल्फा P साइन अल्फा and divide by sin alpha which is non-zero. So P upon 2Q is equal to cos alpha, which further implies cos alpha is equal to cos inverse P upon 2Q. So angle between, so अल्फा की वैल्यू मिल गई, बट सानू पूछा कि सी एंगल बिटवीन फोर्सेस एंड एंगल बिटवीन फोर्सेस इज़ 3 अल्फा. सो एंगल बिटवीन फोर्सेस मैं रफ कर रहा, एंगल बिटवीन फोर्सेस सी 3 अल्फा. एंगल बिटवीन फोर्सेस, सो एंगल between forces P and Q is 3 alpha and alpha is cos inverse P upon 2Q. Answer of part first. Now we have to show resultant is P square minus Q square over R. We have to find value of R. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ second part. Now second part starts. R square P square Q square 2PQ cos 3 alpha. Angle between two forces is 3 alpha. Dangerous step. It is dangerous step. इत्थे अल्फा ना चूज कर लियो बिकॉज इस केस विच एंगल बिटवीन फोर्सेस इज 3 अल्फा. एंगल बिटवीन फोर्सेस आ 3 अल्फा. सो पुट द वैल्यू ऑफ, हुण कॉस 3 अल्फा की डायरैक्ट तो वैल्यू है नहीं. सो यूज फार्मूला ऑफ कॉस 3 अल्फा विच इज़ 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा. नाउ सिंप्लीफाई P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos क्यूब
cos alpha p upon 2q, so p upon 2q cube minus 3p upon 2q, so simplify करांगे ਇਹਨੂੰ p square q square 2p q p cube over 8q cube minus 3p upon 2q। एलसीएम ले लियो तो फरदर इनू सिंपलीफाई कर लियो, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजीली आ जाएगा। कर ही दें टाइम 30 मिनट है अपने को टाइम। हाँ जी, फरदर थोड़े जे स्टैप होर कर दिए, होर करिए स्टैप। मल्टीप्लाई कर दो अंदर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करोगे 8 ना 8 कैंसल, P4 अपॉन क्यू स्क्वेयर, P4 अपॉन क्यू स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करोगे P4 अपॉन क्यू स्क्वेयर, माइनस क्यू कैंसल, माइनस 3p स्क्वेयर, माइनस 3p स्क्वेयर, माइनस 3p स्क्वेयर। ओके, नाउ क्यू स्क्वेयर प्लस P4 अपॉन क्यू स्क्वेयर माइनस 2p स्क्वेयर, टेकिंग एलसीएम क्यू स्क्वेयर, सो Q4 प्लस P4 माइनस 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, सो p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर, सो r इज़ p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन q, सो रिजल्टेंट इज़ p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन q। ये सी सैकेंड पार्ट का सोल्यूशन। सो इस क्वेश्चन के नाल साडा अज दा लैक्चर कंप्लीट हुंदा। मैं अगले लैक्चर च कुछ होर क्वेश्चनस करांगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं करवा रहा। सो आलमोस्ट 6 लैक्चर च ये एक्सरसाइज कंप्लीट होएगी। उस तो बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लैक्चर्स होर करांगे। थैंक यू।